हेलो फ्रेंड्स, मुकेश सेन का सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बातों में डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि मैं आज आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। मैं इसे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करूँगा और फुली ट्रिकी मैथमेटिक ढंग से आपको समझाऊंगा। ठीक है, मैं इसमें आपको RS अग्रवाल, रामनिवास मथुरिया, राकेश यादव, करीब करीब सभी बुक्स के हर टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगा। जल्दी जज नहीं करते हुए किसी भी बात को, आप इसे कंटिन्यू देखना लास्ट तक। अगर आप इस वीडियो के साथ बने रहते हो तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद चाहे आप RS अग्रवाल मैथमेटिक को उठा रहे हो या आप रामनिवास मथुरिया को उठा रहे हो या राकेश यादव को, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो क्लियर ना हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो जैसे ही ये चैप्टर क्लियर होगा उसके बाद मैं एक डाउट क्लास भी दूंगा आपको, जिसमें जितने भी मेरे पास डाउट्स आए होंगे आपकी तरफ से वो सारे मैं क्लियर करवाऊंगा। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। मोस्टली जब भी बात इंटरेस्ट की आती है तो अपने दिमाग में दो टाइप आते हैं। एक आता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अपने को सिंपल बेटर तरीके से आता है तो कंपाउंड का लगभग 90 से 80% नॉर्मल तरीके से हो जाता है, क्योंकि इसमें सारा कुछ जो बेस है लगभग सिंपल इंटरेस्ट का ही रहता है। दूसरा, अगर अपना रेशो बढ़िया है, रेशो का चैप्टर अपने को बढ़िया से आता है, इसकी पूरी जानकारी है और परसेंटेज की अपने को अच्छे से जानकारी है, तो भी अपना ये टॉपिक बड़ा शॉर्ट तरीके से क्लियर हो जाता है। ये नहीं भी आती तो भी मैं आपको फुली ट्रिकी मेथड से बताने वाला हूं, डोंट वरी। तो चलिए अपने बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। तो सबसे पहले अगर अपने इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट क्या है और ये कहां से आया, कैसे आया, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास वर्डिंग में आता है एक वर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कई बार इसको लिखा जाता है सम, कई बार इसको लिखा जाता है मनी। प्रिंसिपल, सम, मनी, कैपिटल या पेमेंट, बहुत से नाम से इसको दिखाते हैं। क्लियर। प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं मूलधन या राशि या पूंजी वगैरह वगैरह। क्लियर। तो बात करते हैं प्रिंसिपल, सम, मनी या पेमेंट या पूंजी, मूलधन की। मूलधन क्या होता है? वो रुपया जो उधार दिया जाता है, उधार दिया जाता है या लिया जाता है, वो होता है प्रिंसिपल। अब देखिए, रुपया उधार देने से पहले, सबसे पहले रुपए की बात हो जाने के बाद, रुपया देने से पहले या लेने से पहले जो चीज फिक्स की जाती है वो होता है टाइम या समय। टाइम या समय, टाइम या समय। देखिए, आपका कोई फ्रेंड है, बड़ा अच्छा फ्रेंड है, आपका जिगरी है और आपकी जेब में रुपए है, उसको जरूरत है, वो आपसे कहता है कि वह सब रुपए चाहिए, तो क्या होता है? आपको पता है फ्रेंड है, रुपए शायद ही आए, अगर छोटी अमाउंट है 100, 200, 500, 1000। क्लियर। फिर भी आप रुपए देने से पहले क्या कहते हो? टाइम फिक्स करते हो, कब देगा भाई? रुपए ले तो जा रहा है, देगा कब? 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद। क्लियर। कि यार बड़ा काम है, जल्दी दे देना। ठीक है। समय। तीसरा अपने पास में आ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये परसेंटेज में होती है, इसे हिंदी में कहते हैं दर, प्रतिशत। और यहां पे एक वर्ड लगा होता है इसके साथ, पर एनम। इसका मतलब होता है वार्षिक, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जब भी आता है ये वार्षिक आता है। जो टाइम है इसकी गणना हमेशा किस में की जाएगी, इसे काउंट किस में किया जाएगा? इसे ईयर में काउंट किया जाएगा। तो अगर अपने पास में ये ईयर्स में है, वर्षों में है, तब तो ठीक है। अगर ये ईयर्स में नहीं है, अपने पास मंथ में दिया हुआ है, तो अपने इसे डिवाइड बाय 12 करेंगे। और अगर ये डेज में दिया हुआ है तो अपने इसे डिवाइड बाय 365 करेंगे।
मोस्टली अपने पास तीन चीजें होती है, प्रिंसिपल जो रुपया उधार दिया गया या लिया गया, दूसरा टाइम यानी कि समय, ये हमेशा ईयर्स में होता है, वार्षिक होता है, मंथ है तो 12 से डिवाइड करेंगे और डेज है तो 365 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद आता है अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर प्रतिशत, ये पर एनम यानी कि वार्षिक होती है। इसका मतलब होता है 100 रुपए पे जो 1 साल का जो ब्याज मिलता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। अगर 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज 10 रुपए मिला तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 10%। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। जब अपने पास क्या हो, जब अपने पास क्वेश्चन में क्या हो, प्रिंसिपल हो, अपने पास प्रिंसिपल है, अपने पास में टाइम है और अपने पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये तीनों जिस क्वेश्चन में होते हैं या तीनों होते हैं तो उसमें अपने को मिलता है सिंपल इंटरेस्ट, उससे अपने को मिलता है सिंपल इंटरेस्ट। जो अपने चैप्टर करने जा रहे हैं वो वाला पार्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों चीजें जरूरी है। सिंपल इंटरेस्ट, इसका फार्मूला बनता है अपने पास में प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। इस फार्मूले से ये बाहर निकल के आता है। ये बेसिक फार्मूला है, अपने ज्यादातर इसका यूज नहीं करेंगे, अपने ट्रिकी मैथमेटिक करेंगे, ट्रिकी या शॉर्टकट से करेंगे, लेकिन बताने के लिए कि सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। चलिए ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि पेमेंट उधार दी गई कुछ टाइम के लिए, कुछ किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उसने क्या कमा दिया, सिंपल इंटरेस्ट। बात तो खत्म हो गई। अब लौटाने वाला क्या लौटाएगा? आपने बैंक से 1 लाख का लोन लिया, 5 साल बाद बैंक को लौटाने जा रहे हो, बैंक 1 लाख से मान जाएगा? नहीं। बैंक का मैनेजर या बैंक का कर्मचारी क्या बोलेगा, भाई साहब यहाँ पे 5 साल का ब्याज भी रख दो अमाउंट के साथ। मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों चीजें मिलकर के लौटाई जाती है, और जब ये दोनों मिल जाती हैं तो ये कहलाती है अमाउंट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं मिश्र धन। लीजिए चलिए फटाफट इनके फार्मूले देखते हैं। एसआई का फार्मूला अपने पास आ चुका है। अगर मैं इसको एक स्टेप आगे लेके जाऊं, इस एसआई के फार्मूले को मैं एक स्टेप आगे लेके जाऊं कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपने बोला क्या था, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। तो अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास मिलता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। बस ये वाला पार्ट, जो भी फार्मूला चाहिए अपने को, जो भी डाटा चाहिए, इससे बन जाएगा। सपोज करिए अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, पहला फार्मूला अपना एसआई का हो गया। सेकंड फार्मूले पे आते हैं, अगर मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो देखिए इक्वल में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन, देखिए आर मेरे को चाहिए, इसके साथ जो भी मल्टीपल में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो प्रिंसिपल इनटू टाइम। उसके बाद अपने आते हैं, अगर मेरे को टाइम चाहिए, थर्ड फार्मूला बन जाएगा कि टाइम चाहिए तो सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100, और जो मेरे को चाहिए उसके अलावा बचा प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट, उधर जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा। और अगर मेरे को चाहिए प्रिंसिपल तो सेम कि सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन टाइम इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये वाला। अब देखिए 3-4 फार्मूले हो गए, और लास्ट फार्मूला अपने पास मिलता है कि अगर वो प्रिंसिपल की डिमांड करे, अगर वो फिर प्रिंसिपल की डिमांड करे, लेकिन जिस क्वेश्चन में क्या नहीं दिया हुआ, सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, गिवन ही नहीं है, यानी कि वो चाहता है प्रिंसिपल, फार्मूला लगाएंगे ये वाला, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं हुआ। सिंपल इंटरेस्ट जब नहीं देगा तो वो क्या देगा, प्रिंसिपल वो चाहता है, सिंपल इंटरेस्ट उसने दिया नहीं हुआ, तो अपने पास बचा क्या, टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट और अमाउंट। तो यहां पे उसको अमाउंट देना ही होगा। क्लियर? तो अमाउंट पे फार्मूला बन जाएगा, मैं इसको बोल देता हूं टोटल अमाउंट इनटू 100 अपॉन 100 प्लस टाइम इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये लीजिए, ये अपने बेसिक से फार्मूले हो गए, इन्हें आप याद कर लीजिए। अगर आपको शॉर्टकट कम आता है, आपकी कैलकुलेशन नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए,
उसके बाद आप RS अग्रवाल, राकेश यादव या मथुरिया की जो भी बुक उठाते हैं कुछ भी नहीं रहेगा। मैं छोटे छोटे पार्ट में इसे बड़े आराम से बताऊंगा, नोट्स बनाते जाइए के साथ, और जो चीजें समझ में नहीं आ रही देन आप वापस मेरे को भेज सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर 9415239901, इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के। मैं डाउट क्लास में उसे बिल्कुल डीपली जाकर के ट्रिकी मैथमेटिक और कॉन्सेप्ट के जरिए क्लियर कर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो लास्ट तक पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल कैरियर बिल्डर मैथमेटिक को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए अपने पहला क्वेश्चन करते हैं। अपने पास पहला क्वेश्चन है 10,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और मिश्र धन कितना है। यानी कि अपने पास में जो पेमेंट या प्रिंसिपल है वो है 10,000। क्वेश्चन बन रहा है कि 10,000 प्रिंसिपल या पेमेंट का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अपने पास में है वो है 10%। यानी कि 10,000 का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 ईयर का टाइम जो अपने पास में इसने दे रखा है वो है 2 ईयर। 2 ईयर का ये अपने से पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। ये बिल्कुल बेस का क्वेश्चन है। तो चलिए अपने इसको स्टार्ट करते हैं। अपने पास में प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम है। मैं ये क्वेश्चन पूरा डीपली जाके बताऊंगा, उसके बाद 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे एक ही टाइप के, ताकि बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, प्रिंसिपल 10,000, 10%, 2 ईयर। अपने को चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले सबसे नॉर्मल पार्ट, अपने को सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। अपने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। देखिए अपने पास में जो प्रिंसिपल है वो है 10,000, टाइम की ड्यूरेशन है अपने पास में 2 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपने पास में 10%। तो अगर अपने इस पे करें और नीचे आ जाएगा इसके 100, जैसे अपने इसे काटते हैं तो ये आ जाता है अपने पास में 2,000 रुपीज, और ये अपना आ गया सिंपल इंटरेस्ट। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वैसे क्लियर। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना होता क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। अपने को विदाउट पेन करना होता। थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट रखिएगा और बने रहिएगा साथ। लास्ट तक पेन छुड़वा दूंगा मैं, पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। RS अग्रवाल के हिंदी वर्जन में 41 क्वेश्चन है। RS अग्रवाल का 20 चैप्टर है 21A, उसमें 41 क्वेश्चन है। 41 में से दावा है मेरा कि 38 से 40 क्वेश्चन आप विदाउट पेन कर दोगे। लास्ट तक बने रहिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा क्योंकि स्टार्टिंग में सारा कुछ ये होता है, एक जैसा होता है। चलिए दूसरा, अभी अभी मैंने बोला था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। अपने सेकंड ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अपने सेकंड पे आते हैं। मैं बहुत से क्वेश्चन करवाने वाला हूं, कॉपी लेके बैठ जाइए और नोट करते जाइए। ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा आप किसी भी बुक को लेकर बैठोगे कि हमें नहीं करवाया गया। चलिए मैंने आपको बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि 100 रुपए पे 1 साल में जितना ब्याज मिलता है उसे बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सीधी सी बात, 1 साल का ब्याज कितना है? 10 रुपए। यहां कितना टाइम है? 2 साल का ब्याज 20 रुपए। कहने का मतलब अगर आपने इसको देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास टोटल ब्याज आ जाएगा। एक बार मैंने पेमेंट की बात नहीं की, अपने पेमेंट की बात नहीं कर रहे, अपने 100 के ऊपर देखे हैं। 100 के ऊपर टोटल ब्याज कितना मिल रहा है? 20 रुपया। पेमेंट कितनी है अपने पास? 10,000। दोबारा से देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आया वो आपका एक टाइप से ब्याज आ गया। कितने रुपए पे? 100 रुपए पे। अब 100 रुपए का ब्याज अपने पास कितना बन रहा है? 20 रुपए। अपने पास पेमेंट कितनी दी हुई है? 10,000। क्या मैं 100 को 10,000 बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। मैं मल्टीप्लाई 100 करता हूं, मेरे पास कितना बनेगा? 10,000। ये अपना प्रिंसिपल आ गया। यहां 100 से किया तो इधर भी हमने 100 से कर देते। रेशो का रूल लगा रहा हूं तो कितना हो गया? 2000। और अभी अभी हमने क्या फाइंड किया था? 2000। क्या पेन चलाने की जरूरत है?
क्या पेन चलाने की जरूरत है? अपने को पता है 10 इंटू 2 20 होता है, 100 रुपए का 20, 100 इंटू 100 10,000, तो 20 इंटू 100 2,000। अब देखिए अभी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि मिश्र धन यानी कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस उसका इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अपने पास में 10,000 और सिंपल इंटरेस्ट है अपने पास में 2,000, तो अपना टोटल हो गया 12,000 रुपीज। मैंने दो क्वेश्चन पुट किए थे कि इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो इंटरेस्ट आ गया अपना 2,000 रुपीज एंड अमाउंट कितना होगा, तो अपने पास अमाउंट आ गया 12,000 रुपीज। क्वेश्चन था 10,000 का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट पता कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 2,500 रुपीज का 16.2/3% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 12 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट कितना होगा। तो चलिए ये पूछ रहा है 2,500 रुपए का 16/2/3, इसको मैं सॉल्व करके लिख देता हूं। अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखता हूं 16/2/3 को, तो ये हो जाएगा 50/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 12 ईयर का 12 साल का ब्याज पूछ रहा है। देखिए अपने पास दो तरीके हैं। सबसे पहले नॉर्मल बेसिक रूल लगाते हैं। बेसिक रूल सिंपल इंटरेस्ट का आपको बताया था मैंने कि सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक रूल है प्रिंसिपल 2,500 रुपीज इंटू टाइम 12 और इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ये अपने पास है 50/3 और अपॉन आ जाएगा 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। मैं जैसे इसको काटता हूं 20 से 20 कैंसिल हो गया और ये मेरे पास कट गया 4 पे, तो मेरे पास आ गया 25 इंटू 4 इंटू 50। देखिए ये मेरे पास कितना हो रहा है, ये मेरे पास 200 हो रहा है और 25 इधर है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 100 इंटू 50 500 रुपीज। मेरे पास यहाँ पे ब्याज आ रहा है 5,000 रुपए कि 2,500 रुपए का 12 साल का जो 50/3 रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, वो 5,000 रुपए बनेगा। 2,500 इसको अपने सॉल्व करते हैं तो 50/3 और टाइम है अपने पास 12 ईयर। अब देखिए अब इसको काटा 4 पे कटा, 20 से 20 कैंसिल हो गए, 200 इंटू 25 5,000 5,000 रुपीज इसका इंटरेस्ट आ गया। इसने अमाउंट भी पूछा है तो देखिए 2,500 रुपए ब्याज पर लिए थे और 5,000 रुपए उसका ब्याज हो गया, तो इसका अमाउंट हो गया 7,500 रुपीज 7,500 रुपये। ये अपने पास पहला तरीका। दूसरा मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा वो आपका ब्याज होगा 100 रुपए पे। तो चलिए 100 रुपए पे अपने ब्याज बनाते हैं, ये इसका शॉर्टकट है। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बेटर है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। बस आपको टेबल्स आने चाहिए 30 से 35 तक, वो मैथ की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए जैसे मैं 50/3 और इंटू 12 करता हूं तो यहाँ पे ये कट गया 4 पे और मेरे पास यहाँ पे आ गया 200 रुपीज, यानी कि 100 रुपए का 12 साल का ब्याज कितना बन रहा है 200 रुपए। मेरे पास पेमेंट कितनी है 25, मैं 100 को 25 से मल्टीप्लाई करता हूं कितना आएगा 2,500। तो इधर अगर मैं इसे 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 5,000, और यही तो पूछा गया था। ये आपका नॉर्मल तरीका जो हर किसी बुक में दिया होता है, ये आपका शॉर्टकट। अभी और भी बाकी हैं, वो बाद में जब आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे पेन नहीं चलाना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 6,000 रुपीज पर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 8 मंथ का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है। देखिए 8 मंथ, यहाँ पे अब की बार मैंने टाइम किस में ले लिया, पीछे ईयर में था, यहाँ मैंने टाइम ले लिया मंथ्स में, कोई बात नहीं। सबसे पहले अपने इसको कन्वर्ट करते हैं ईयर में, तो 8/12 मैंने बताया था कि मंथ्स को 12 से डिवाइड कीजिए, टाइम ईयर्स में चेंज हो जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट में आपको टाइम ऑलवेज किस में चाहिए, ईयर्स में चाहिए। मैं इसे काट देता हूं 4 के टेबल से, ये कट रहा है 2/3 ईयर्स। चलिए अपने पास सारा कुछ नॉर्मल हो गया। प्रिंसिपल 6,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% एंड टाइम विल बी 2/3 ईयर। चलिए अपने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब की बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। प्रिंसिपल 6,000 हो गया अपने पास में, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और टाइम 2/3 और अपॉन आ जाएगा 100।
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये इससे 2 टाइम कट गया। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास बचा 60 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 240 रुपीज। ये RS अग्रवाल में से उठाया हुआ क्वेश्चन है मेरा। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 240, पेमेंट अपने पास थी 6000 और सिंपल इंटरेस्ट है 240, तो अपना टोटल हो जाएगा 240, 6000 प्लस 240, 6240 रुपीज, 6240 रुपए अमाउंट मिश्रण बनेगा और 240 रुपए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 68,000 की पेमेंट पर 16.2/3% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 9 मंथ का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, टोटल अमाउंट कितना होगा। देखिए मैं एक टाइप के बहुत से क्वेश्चन करवाऊंगा, मैंने ईयर वाले करवा दिए, मंथ वाला हो रहा है, अभी मैं आपको डेज वाले भी करवाऊंगा। डेज के बाद में जिनमें अलग अलग डेट्स दी होती है वो भी करवाऊंगा। अपने किसी भी टाइप का कुछ नहीं रखेंगे, आप जल्दबाजी मत कीजिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आते हैं, तो वही बात, मैं सबसे पहले मंथ को चेंज करता हूं ईयर में। 9/12 ये 3 से कट रहा है, 3 टाइम और 4 टाइम, 3/4 ईयर्स मेरे पास में टाइम हो गया, और इसको मैं लिख सकता हूं 50/3% पेमेंट मेरे पास गिवन है। मैं सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम 3/4 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं टाइम 3/4, रेट ऑफ इंटरेस्ट 50/3। जैसे अपने से काटना स्टार्ट किया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। देखिए 17 का जो टेबल है उससे ये कट रहा है 4 17 पे काट रहा है, 17 का 4 मल्टीपल 68। अब अगर मैं इसको कर दूं तो मेरे पास में यहां पे आ रहा है 17,000 इंटू 50, जीरो। क्लियर, अपने पास में आ गया 8,50,000। लेकिन अगर आप गौर से देखो, आपने देखा, देखते आपके माइंड में सबसे पहले क्या आया कि अरे यहां तो गड़बड़ हो गई, इन्होंने 100 तो लगाया ही नहीं नीचे। अगर आपके दिमाग में ये आ गया तो आपकी पकड़ होने लग गई सिंपल इंटरेस्ट पे, आपकी पकड़ होने लगी सिंपल इंटरेस्ट पे। आप गलतियां निकालना सीख गए, आप बस गलतियां निकालना सीख जाइए। जैसे इन गलतियों को सही करोगे क्लियर हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो और काट देते हैं अपने, तो अपने पास रह गया 8,500, 8500 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। अपने 100 छोड़ा था लास्ट में, अगर अपने 100 लगाते तो अपना 8,500 रुपीज आंसर आ जाता। तो अपना आंसर आ गया 8,500 सिंपल इंटरेस्ट। अभी अगर आपको अमाउंट चाहिए तो आप 68,000 में इस 8,500 को जोड़ दीजिए, अपना आंसर आ गया 76,500, 76,500। दूसरा, पिछले में मैंने नहीं बताया था लेकिन इसमें फिर क्लियर करते हैं कि मैंने कहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है, 100 रुपए का ब्याज होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं 100 रुपए का जो ब्याज बन रहा है, अगर मैं इन दोनों का मल्टीपल कर दूं 50/3 इंटू टाइम है अपने पास 3/4 ईयर, तो मेरे पास ये आ रहा है 50/4 रुपीज। 100 का इतना है, मेरे को कितने का चाहिए? अगर मैं इसे 680 से मल्टीपल करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे पेमेंट आ रही है 68,000, तो इधर भी कितने से करना पड़ेगा 680 से। तो जैसे ही मैं इसे काटता हूं, जैसे ही मैं इसे काटता हूं, ये 17 पे कट गया 170 पे, तो अपने पास आ गया 50 इंटू 170 यानी कि 8,500। दोनों में कोई अंतर, लेकिन इजी हो जाएगा, पूरा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है अपने को। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डेज वाले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,500 रुपीज का 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 219 डेज का सिंपल इंटरेस्ट कितना है। बड़े आराम से समझिएगा। देखिए अपने पास प्रिंसिपल यहां पे कितना है 2,500 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास में कितनी है 5%,
और अगर मैं टाइम की बात करूं तो मेरे पास में है 219 डेज। थोड़ी देर टाइम पहले बात हुई थी, इसी लेक्चर में पीछे मैंने बताया था कि जब मंथ हो आप 12 से डिवाइड करोगे, लेकिन जब भी आपके पास डेज है तो आप उन डेज को 365 से डिवाइड करोगे। तो जैसे मैं 365 से डिवाइड करता हूं, ये 73 के टेबल पे कट रहा है, ये 73 से कट गया 3 टाइम और ये कट गया 5 टाइम। मेरे पास में यहाँ टाइम की ड्यूरेशन आ गई 3/5 ईयर्स। नॉर्मल हो गया क्वेश्चन, लगा देते हैं सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले में, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम और अपॉन 100। मैं इसे करना स्टार्ट करता हूं। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा 25 इंटू 3 75 रुपीज। अपना आंसर आ गया। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है 75 रुपीज, अगर ये टोटल अमाउंट पूछता तो अपने 2500 में इसको ऐड कर देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें डेज होते हैं बट डायरेक्ट नहीं दिए होते।